महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद अब ईवीएम पर तकरार जारी है। छत्तीसगढ़ में ईवीएम पर कांग्रेस के सवालों को लेकर मुख्यमंत्री साय के सलाहकार पंकज झा ने निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। 2 हफ्ते पहले मैंने यह सलाह दी थी। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस पर अमल तो किया, लेकिन आधा अधूरा। समाचार है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के चुने विधायकों को पार्टी ने शपथ नहीं ले रही थी। इस पोस्ट में यही कहा था कि अगर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार शपथ लेने से 2018 में इनकार कर देती है तो उसके ईवीएम विरोधी स्टैंड पर लोग भरोसा कर सकते थे। पूरा अमल करो, मात्र अंगुली कटाकर शहीद नहीं बना जाता है। महाराष्ट्र में किसी लायक आप बचे हो क्या? तो ये पंकज कुमार झा का पोस्ट है और कहा है कि ईवीएम से ही चुने अपने सांसदों को पूर्व बनाकर आप कोशिश कर सकते हैं। पंकज कुमार झा का ये पोस्ट है। पंकज कुमार झा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सलाहकार हैं और पंकज कुमार झा ने ये पोस्ट किया है। सीएम साय के सलाहकार हैं पंकज झा। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट पंकज झा का सुर्खियां बटोर रहा है। करिश्मा फोन लाइन पर जुड़ रही है। करिश्मा, पंकज झा ने निशाना साधा है कांग्रेस पर और ये पहली दफा नहीं है जब ईवीएम पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने कोई वार पलटवार हो। लेकिन पंकज झा जिस तरह की नसीहत कांग्रेस को दे रहे हैं कि अगर ईवीएम से आपको इतनी ही दिक्कत है तो जो सांसद आपके ईवीएम से चुनकर आए थे उनके नाम के आगे पूर्व लगा दीजिए, और भी कई तरह के तंज उन्होंने कसा है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद देखा जा रहा है ईवीएम पर जो सियासत है वो पूरे देश में रुकने का नाम नहीं ले रही है। वैसा ही मामला जो है छत्तीसगढ़ के उपचुनाव के बाद भी हुआ, जिसमें देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार ईवीएम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और अब देखा जा रहा है महाराष्ट्र को लेकर के जो चुनाव में ईवीएम पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए थे उस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के राजनीतिक सलाहकार पंकज झा ने जो है और निशाना जो है कांग्रेस पार्टी पर साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कांग्रेस पार्टी को कहा कि मैंने पहले भी आपको नसीहत दी थी, उस पर अमल कीजिए। पहले भी उन्होंने ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी को कई सारे जो है तंज भरे बयान सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू जो है कसे थे और अब देखा जा रहा है एक बार फिर से उन्होंने ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तभी उन्हें ईवीएम पर सवालों पर जो है इनकार कर देना चाहिए था सत्ता से और अपने जितने भी विधायक है सांसद है उन पर पूर्व लगा देना चाहिए था। और अब जब हार का सामना करना पड़ता उसके बाद कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाने लगती है। तो इन एजेंडों पर जो है कांग्रेस पार्टी को पहले ही अमल कर लेना चाहिए था। अब सवाल उठाने से जो है कुछ नहीं होने वाला है। हमने ये भी देखा था करिश्मा, जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, चाहे कवासी लखमा हो या भूपेश बघेल हो या दीपक बैज हो, इन्होंने ये भी कहा था कि नगरीय निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं बैलेट पेपर मतपत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाद से ही लगातार सुगबुगाहट ये है कि कांग्रेस इस मुद्दे को और आगे तक लेकर जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी 3 हारों के बाद जो है कहीं ना कहीं बौखलाई हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता पूर्व मंत्रियों के द्वारा ईवीएम पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर के जो है पद यात्रा तक निकाली जाएगी और उसमें सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो है सहयोग करना होगा। तो इसी को लेकर देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के वो भी जो है बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। करिश्मा, शुक्रिया।